आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणिः विघ्नाटवीहव्यवाड् विघ्नव्यालकुलोपमर्दगरुडो विघ्नेभपञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौगघनप्रचण्डपवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। श्रीमन महाभारत तात्पर्य निर्णय के 12वें अध्याय के इस पाठ सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने यदर्थमेष जायते पुमान् हितस्य सुकृते शुभां गतिं न तो व्रजे ध्रुवं ततो न्यवारयत्, ये श्लोक का पाठ पढ़ा है। जो घटना हुई है वो सभी सुनी है। पांडु राजा तपश्चर्या करके देह त्यागना चाहता था, लेकिन पांडु राजा का जन्म सिर्फ तपश्चर्या करके देह त्यागने के लिए नहीं हुई है। इसीलिए किसी ने भी पांडु राजा को योग सामर्थ्य से देह त्यागने की अनुमति नहीं दी। ये कथा सुनी है। किसके लिए जन्म हुआ था इस पांडु राजा का? पांडु राजा किसके लिए जन्मा था जानेंगे श्लोक नंबर 17 से। प्रधान देवता जनौ नियोक्तुमात्मनः प्रियाम् बभूव पाण्डुरेश तत् विना न तस्य सद्गतिः। प्रधान देवता जनौ नियोक्तुमात्मनः प्रियां बभूव पाण्डुरेश तद्विना न तस्य सद्गतिः। प्रधान देवता का जन्म होना है, पांडव जन्म होना है। यमधर्मराजा, वायुजी, इंद्र इत्यादि सभी लोग जन्म लेना चाहिए। इस कर्म में पांडु राजा अपने पत्नी को आज्ञा देने के लिए चाहिए, क्योंकि पांडु राजा साक्षात पुत्रोत्पत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसने किंदम ऋषि का, हिरण के रूप में रहने वाले किंदम ऋषि का वध किया था। तभी आप अपने पत्नी के साथ रममाण होंगे तो आपका मृत्यु हो जाएगा, ऐसा शाप उन्होंने दिया था। इसलिए साक्षात पांडु राजा पुत्रोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति करने में असमर्थ थे, लेकिन अन्य देवता द्वारा अपने पत्नी से संतान उत्पत्ति करने के कार्य में आज्ञा देने के लिए पांडु राजा चाहिए। उसके आज्ञा के बगैर कुछ नहीं होगा। इसके आज्ञा के बगैर ये कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए पांडवों के जन्म के लिए ये कारणीभूत होना चाहिए, अन्यथा उसे सद्गति नहीं होगी, अन्यथा उसे सद्गति नहीं होगी। इसी कारण से पांडु राजा भूमि पर जीवंत रहना बहुत जरूरी था। He was born for that cause. इतना अद्भुत है ये सब कि ये पांडु राजा फिलहाल तपश्चर्या करके देह त्यागना चाहता था, लेकिन इसका जन्म इसके लिए नहीं हुआ था। जब भी ये पांडवों को जन्म देता है, इसके बाद एक दिन अर्जुन का जब भी जन्मोत्सव रहता है, बहुत साल बाद, तभी माद्री के साथ संग में रहते हुए ये पांडु राजा मर जाता है। लेकिन इसने अपना कार्य किया है, इस वजह से इस पांडवों का उत्पत्ति इसने किया है। पांडव बहुत तपस्वी थे, ज्ञानी थे, महाक्षत्रिय थे,
धर्म से चलने वाले थे, इसीलिए पुत्रों के गुण से अयोग्य अवस्था में मरण पाने के बाद भी पांडु राजा को सद्गति होती है। ऐसा हम महाभारत में, महाभारत तात्पर्य निर्णय आदि ग्रंथों में देखते हैं। इसीलिए हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम इससे जान सकते हैं। ये इधर एक कथा बताते हैं, क्योंकि इधर हमारे मन में कभी कभी एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पांडु राजा पुत्रों की उत्पत्ति करे बिगर मर जाए तो क्या उसे सद्गति नहीं होती? ऐसे ही इतर लोगों भी पुत्र नहीं रहे तो सद्गति नहीं होती है क्या? अनेक बार शास्त्रों में कहा जाता है अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, जो अपुत्र है उसको सद्गति नहीं होती है। पुत्र का शब्द का व्युत्पत्ति देते समय कहते हैं पुत्र। पुत्र क्यों कहते हैं? पुम नामक नरकात त्रायते इति पुत्रः। पुम नामक एक नरक है, उस नरक से जो रक्षण करता है श्राद्धादि कर्म करके, उसे पुत्र कहा जाता है। तो एक भी पुत्र नहीं रहे, पांडु राजा योग सामर्थ्य से देह त्याग दे, तो उसके मरणोपरि इसका श्राद्ध कौन करेगा? श्राद्ध करने वाला ही आदमी नहीं रहेगा तो इसको सद्गति कैसे होगी? नहीं होगी। इसीलिए पुत्रों का उत्पत्ति करने के लिए मुनियों ने इसको अनुमति नहीं दी। ऐसा अर्थ हम क्यों नहीं करें? वैसे भी कर सकते हैं ना अर्थ, लेकिन इसको बोलते हैं श्लोक 18वां, अतोन्यथा सुतान्द्रुते, अतोन्यथा सुतान्द्रुते व्रजन्ति सद्गतिं नराः यथैव धर्मभूषणो जगाम संध्यका सुतः। अतोन्यथा सुतान्द्रुते व्रजन्ति सद्गतिं नरा यथैव धर्मभूषणो जगाम संध्यका सुतः। पुत्र नहीं रहे तो सद्गति नहीं होती है, ऐसा वचन शास्त्र में जरूर है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान की तपश्चर्या करता है, भगवान का अनुग्रह संपादन करता है, उस व्यक्ति को अपने आप ही इसके सत्कर्मों के फलों से ही अच्छी गति हो जाती है। पुत्र रहे तो ही सद्गति है ऐसा नहीं है। ये एक सामान्य वचन है। पुत्रों ने अपने अपने पिताजी माताजी का श्राद्ध करना चाहिए, इतना ही इसका तात्पर्य है। पुत्र है ही नहीं तो सद्गति हो ही नहीं सकती, ऐसा कदापि नहीं है। पुत्र न रहते भी भगवान की भक्ति इतनी समर्थ है कि वो हमें सभी पुरुषार्थों को प्रदान करती है, किसी अन्य की अपेक्षा इस बारे में कदापि नहीं है। लेकिन लेकिन पांडु राजा का ऐसा नहीं था। धर्म युद्ध होने वाला है, महादुष्टों का संहार होना चाहिए था, तब भी विदाउट जन्म देते, उनको जन्म नहीं देते पांडु राजा, तो उसको सद्गति नहीं होती थी, क्योंकि ये पांडवों के जन्म के लिए ही उत्पन्न हुआ था। इसीलिए अपुत्र से गतिर नास्ति, इस नियम से इसको सद्गति रुक जाती ऐसा नहीं है। इसका जन्म ही पांडवों के उत्पत्ति के लिए हुआ था। ये कार्य करे बिगर वो गया तो उसे सद्गति नहीं होती थी। अपुत्र को सद्गति होती है, आप कैसे बता सकते हैं? इसीलिए बोलते हैं रुकुमांगद का पुत्र था, उस रुकुमांगद के पुत्र को विवाह नहीं हुआ था तो भी उसे सद्गति होती है। एक
यथैव धर्मभूषणो जगाम संध्या सुतः, इतना ही इधर कहा गया है। विष्णु पुराण में ये कथा आती है, बहुत सुंदर तरीके से ये कथा बताते हैं। रुकुमांगद भगवत भक्त था। ये रुकुमांगद इतना भगवत भक्त था कि वो स्वयं भक्ति करता था और बहुत लोगों से भक्ति करवाता था। ये महाराजा था, राजा था, इसके वजह से इसको अधिकार भी बहुत थे, पावर भी बहुत थे। ही वॉज पावरफुल। सो ये अपने आप में भगवत भक्ति करना ही खुद का धर्म नहीं मानता था, इतरों से भी ये अच्छे अच्छे कर्म करवाता था। उसमें एक श्रेष्ठ व्रत उसने आचरण करना रखा था, वो था एकादशी व्रत। एकादशी के व्रत स्वयं वो कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था। इतना ही नहीं, ग्रामस्थ जो जो है उन सभी लोगों से ये एकादशी व्रत करवाता था। इसका एकादशी व्रत इतना पॉपुलर हो गया कि इसके राज्य में सभी लोग एकादशी करने वाले थे। सभी लोग अच्छी तरीके से भगवान की भक्ति करते थे। तो इसलिए क्या हुआ, दुष्ट लोग भी ये व्रत करने से पुण्यवंत बन गए। तभी यमधर्म आए और यमधर्म ने बोला कि यमलोक जो है वो खाली हो रहा है। इट वॉज एम्प्टी, क्योंकि पाप ही कोई नहीं करने वाला है तो यमलोक में कौन रहेगा। सो यमलोक वॉज एम्प्टी। तो कुछ तो करके इसका ये व्रत किंचित शिथिल करना चाहिए। इस अभिप्राय से क्या करना है ऐसा सोचा और उन्होंने एक अप्सरा स्त्री को उधर भेज दिया। वो अप्सरा स्त्री थी मोहिनी। मोहिनी आई और उस मोहिनी ने बोला मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। रुकुमांगद को बोला मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो रुकुमांगद भी उसके साथ रहने लगे। तभी एक दिन जब भी वो जा रहे थे रुकुमांगद, उसने अपने पुत्र को राजा बनाया, राज्य कारभार पूरा सौंप दिया और बोले एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ठीक तरीके से करवा लेना है। उस राज्य में एकादशी व्रत कैसा होता था, सभी जगह अनाउंसमेंट किए जाते थे, कल एकादशी का व्रत है, सभी लोग सतर्क हो जाए, कल किसी को भी एकादशी व्रत नहीं छोड़ना है, इत्यादि इत्यादि विथ अनाउंसमेंट सभी जगह वार्ता देकर ये व्रत करवाता था। वैसे ही आप भी हमारे पुत्र हो, आप ऐसे ही आप भी ये व्रत करवाएं, ऐसे इस रुकुमांगद ने कहा और मोहिनी के साथ चल गए। एक दिन क्या हुआ, उस मोहिनी के साथ रहते समय एकादशी थी। अनाउंसमेंट की वजह से रुकुमांगद को पता चला कि आज एकादशी है और वो उसके साथ नहीं रहे। तो वो बोलती है आपको मेरे साथ रहना होगा, तो एकादशी व्रत छोड़ना होगा, नहीं तो आपके पुत्र को मरना होगा। आपका पुत्र मरे तो आप मेरे साथ रह सकते हैं, आप एकादशी व्रत छोड़े तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। ये बोला कुछ भी हो प्राण जाए मगर वचन न जाए, इसलिए मैं एकादशी व्रत को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा पण है। तो ऐसा होगा तो मेरी कंडीशन दो ही है, एक आप एकादशी व्रत छोड़ो, नहीं तो आपके पुत्र को मरना होगा। व्हाट यू विल प्रीफर। मुझे तो आप अभी फिलहाल छोड़ नहीं सकते, तो इस दोनों में आपके पुत्र को ही मरना होगा। तो इस रुकुमांगद की पत्नी का नाम था संध्या। ये संध्या के पुत्र, इनको बोला गया इनको बोला गया कि आपको मरना होगा। वो बोले पिताजी मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपना एकादशी व्रत मात्र कदापि न परित्याग करें। ऐसी एकादशी व्रत का निष्ठा से परिपालन करते हुए ये व्यक्ति, इन्होंने अपने पिता के वजह से जान दे दी, लेकिन एकादशी व्रत तोड़ने नहीं दिया। ऐसा श्रेष्ठ व्रत इसने किया, लेकिन इसको पुत्र नहीं था, तो इसको सदगति हुई या नहीं हुई है।
इससे हमें पता चलता है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, ये जो नियम है वो निरवकाश नियम वैसा नहीं है, इसको अमेंडमेंट है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करने आते हैं। एवंच ये नियम है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, इस नियम की वजह से पांडु को सदगति होने में रोक लगाई दी गई थी, ऐसा नहीं है। पांडु का जन्म ही इंद्र, वायु, यमधर्म जैसे श्रेष्ठ देवताओं को जन्म देने के लिए हुआ था। इनका जन्म ही नहीं हुआ तो पांडु राजा को सदगति नहीं हो सकती, इसलिए सभी मुनियों ने इन पर देह परित्याग पर रोक लगाई। इसके बाद महाभारत की कथा फिर आगे बढ़ती है। तदा कलिश्च राक्षसा बभूवुरिन्द्रजिन्मुखाः विचित्रवीर्यनन्दन प्रियोदरे हि गर्भगाः। तदा कलिश्च राक्षसा बभूवुरिन्द्रजिन्मुखा विचित्रवीर्यनन्दन प्रियोदरे हि गर्भगाः। ये सभी घटना जब भी घट रही थी तभी पांडु के भाई धृतराष्ट्र, इनके पत्नी में गांधारी में कली इत्यादि सभी बड़े बड़े दैत्य गर्भवास कर रहे थे। विचित्र वीर्यनंदन प्रियोदरे ही गर्भगाह, इन्होंने इनमें जन्म ले लिया था, अर्थात वो गर्भ में इन्होंने प्रवेश किया था। ये वार्ता पांडु राजा को समझती है। तदस्य सोनुजो शृणोन् मुनिन्द्र भाषितं च तत् विचार्य च प्रियामिदं जगाद वासुदेवधीः। तदस्य सोनुजो शृणोन् मुनिन्द्र भाषितं च तत् विचार्य च प्रियामिदं जगाद वासुदेवधीः। ये सभी वार्ताएं मुनियों को पहुंच चुकी थी। वो मुनि लोग बोल रहे थे अभी क्या होगा कैसा होगा देखना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र के पत्नी के गर्भ में कली इत्यादि सभी महामहा दैत्य जन्म लेने वाले हैं। शी इज प्रेग्नेंट, तो क्या होगा कैसा होगा, ऐसी बातचीत चल रही थी। वो पांडु राजा ने सुनी और उसको पता चला कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गर्भवासी है, गर्भधारी है। तभी अपने अपने पत्नी को पांडु राजा एक बात बोलता है। पांडु राजा कैसा था? वासुदेवधी ही, भगवान को अपने मन में रखते हुए एक वचन बोलता है, भगवान को परित्यागते हुए नहीं बोलता। जब भी व्यक्ति एकांत में रहता है प्रायः तभी उसको भगवान की याद नहीं आती है। जब भी यह अपने पत्नी के साथ था तभी भगवान की याद उसे नहीं आती थी, ऐसा नहीं है। इसकी योग्यता ही बहुत अलग है, ऐसे स्पष्ट करने के लिए मध्वाचार्य जी ने इधर वासुदेवधी ही ऐसा विशेषण दिया है। भगवान को अपने मन में रखते हुए, भगवान की याचना, भगवान की स्मृति रखते हुए वो पांडु राजा कुंती देवी को बोलते हैं, य एव मद्गुणाधिकः, य एव मद्गुणाधिकः ततः सुतं समाप्नुहि, सुतं विना ननो गतिं शुभं वदन्ति साधवः। य एव मद्गुणाधिकस्ततः सुतं समाप्नुहि, सुतं विना ननो गतिं शुभं वदन्ति साधवः। हे कुंती, सुनो, हमें पुत्र नहीं हुए तो हमें सद्गति नहीं हो सकती, ऐसा सभी मुनियों ने बताया है। मैं तो साक्षात आपको संतान नहीं दे सकता, इसीलिए मैं बताता हूँ कि मैं बताता हूँ कि यह एव मद्गुणाधिकः, जो मुझसे गुणों में श्रेष्ठ है, जो मुझसे योग्यता में श्रेष्ठ है, वैसे व्यक्ति को बुलाकर हम संतान पाएंगे। संतान जो चाहिए, लेकिन आई एम नॉट फिट फॉर इट। लेकिन संतान के बगैर मर जाए तो हमें सदगति भी नहीं हो सकती, मूल रूप में हम ऐक्य नहीं पा सकते। देन व्हाट टू डू? जो मुझसे योग्यता में बड़ा है, गुणों में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है,
वैसे व्यक्ति को बुलाकर हम संतान पाएंगे। ये वचन जब भी कुंती देवी ने सुना तो उसे बहुत कष्ट हुए, बहुत कष्ट हुए। क्यों कष्ट हुए? वो एक श्रेष्ठ पतिव्रता थी, इसीलिए उसे बहुत कष्ट हुए। जानेंगे श्लोक नंबर 22। तदस्य कृच्छ्रतो वचः पृता गृहीज्जगाद च ममास्ति देववश्यदो मनुत्तमः सुताप्तिदः। तदस्य कृच्छ्रतो वचः पृथा गृहीज्जगाद च ममास्ति देववश्यदो मनुत्तमः सुताप्तिदः। इसके वचन कैसे थे? कान को, कुंती देवी को सुख देने वाले नहीं थे, क्योंकि कुंती एक श्रेष्ठ पतिव्रता थी। अपने पति के बगैर अन्य पुरुषों के बारे में सोचना भी वो गलत समझती थी, पाप समझती थी। ऐसे परिस्थिति में सोचना ही जब गलत था, तभी अन्य पुरुष को बुलाना, उससे पुत्र प्राप्त करना, ये कभी भी कुंती देवी सोचती नहीं थी। ये कार्य अभी पति के आज्ञानुसार करना है। सिचुएशन ही ऐसी आई है, परिस्थिति ही ऐसी आई है कि इसके बगैर दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन तभी भी अन्य पुरुष के साथ रहकर पुत्र उत्पत्ति करना ये गलत ही है। इसीलिए वो बोली, तदस्य कृच्छ्रतो वचः पृताग्रहीद जगादच। अरे बाप रे, आप क्या बोल गए, आप क्या बोल गए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आपको भी इसके बगैर पर्याय नहीं है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, इसके लिए एक उपाय है। ममास्ति देववश्यदो मनुत्तम सुताप्तिदः। मेरे पास श्रेष्ठ संतान देने वाला, देवों को प्रार्थना करके बुलाएं तो देवता लोग आते हैं, ऐसा मेरे पास एक मंत्र है। ममास्ति देव वश्यदः। जिस देवता को मैं बुलाऊंगी वो देवता आएगा, ऐसा श्रेष्ठ मंत्र मेरे पास है जो हमें उत्तम संतान दे सकता है। तभी किसको बुलाना योग्य रहेगा, ये पति पत्नियां मिलकर बात करते हैं। न ते सुरांद्रुते समसुरेषु केचिदेव च अतस्तवाधिकं सुरं कमाह्वये त्वदाज्ञया। न ते सुरांद्रुते समसुरेषु केचिदेव च अतस्तवाधिकं सुरं कमाह्वये त्वदाज्ञया। देखो पतिदेव, आपने बोला है आपसे श्रेष्ठ गुणों में जो श्रेष्ठ है, योग्यता में श्रेष्ठ जो है, उसे बुलाए। आप तो महायोग्यता संपन्न मेरे पतिदेव है। आपसे श्रेष्ठ, आपसे ज्येष्ठ, आपसे अधिक कोई है वो तो सिर्फ देवता लोग ही आपसे श्रेष्ठ है। इतर लोग आपसे बराबरी नहीं कर सकते। नते सुरांद्रुते समस सुरेशु केचिदेव च। देवताओं को छोड़ के आपसे अधिक दूसरे कोई नहीं है। देवता लोगों में भी सभी देवता लोग आपसे श्रेष्ठ है ऐसा भी नहीं है। केचिदेव च, देर आर फ्यू देवताज who are greater than you. There are only few देवताज। सभी देवता आपसे उत्तम नहीं है। आपसे उत्तम है तो वो देवता ही है। देवता जो है वो सभी आपसे उत्तम भी नहीं है, फ्यू देवता ही आपसे उत्तम है। इसीलिए बुलाना है तो किस देवता को बुलाना है? आपसे ज्येष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, योग्यता संपन्न होना चाहिए। हमारा जो कार्य है भूमि पर, हमें किस कार्य को करने के लिए भेजा है, वो कार्य इसके जन्म से सफल होना चाहिए। ऐसे देवता को बुलाना है। मेरे पास देवताओं को बुलाने का मंत्र है, तो किस देवता को हम बुलाएं, ये आप आज्ञा करें। विदाउट योर परमिशन कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपकी ही आज्ञा है अन्य से पुत्र प्राप्ति करना। सो whom shall I call?
ऐसा कुंती देवी ने पूछा। इधर मध्वाचार्य जी एक निर्णय बताते हैं नेक्स्ट श्लोक से, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। जिस जमाने में हम सब लोग रह रहे हैं उसे अत्यंत अन्वय होने वाला श्लोक है। पुराणों के बारे में जो कुछ गलत बातें अन्य लोग सोचते हैं, इस बारे में भी ये श्लोक बातचीत करता है, जानेंगे। वरम समाश्रिता पतिम व्रजेतया ततो धमम न काचिदस्ति निष्कृतिर न भर्तृलोकमृच्छति। वरम समाश्रिता पतिम व्रजेतया ततो धमम न काचिदस्ति निष्कृतिर न भर्तृलोकमृच्छति। जो कन्या श्रेष्ठ पति को पा चुकी है, अपने श्रेष्ठ पति को पाने के बाद उसे छोड़कर वे अधम पुरुष के साथ रहने लगी तो उसको महापाप लगता है, उसको श्रेष्ठ गति नहीं हो सकती, वो फिर से अपने पति के लोक में आने में असमर्थ रहती है। वरम, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? महादेवता स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। वरम समाश्रिता पतिम व्रजेत या ततो धमम न काचिदस्ति निष्कृतिर न भर्तृलोकमृच्छति। श्रेष्ठ पति को पाने के बाद उस पति को छोड़कर ये उस पति से अधम व्यक्ति के साथ इसके संपर्क हुए तो इसका पाप बहुत है। कृतयुग में कैसा था? कृते पुरासुरस्तथा कृते पुरासुरस्तथा सुरांगनाश्च केवलम निमित्ततोऽपि ताः क्वचिन्न तान् विहाय रेमिरे। कृते पुरासुरस्तथा सुरांगनाश्च केवलम निमित्ततोऽपि ताः क्वचिन्न तान् विहाय रेमिरे। कृतयुग में देवता लोगों का जन्म हुआ था, देवता स्त्रियों का जन्म हुआ था, तभी सभी लोग जो थे वो नियत पति पत्नी थे। अनियत पति पत्नी ऐसा कोई भी नहीं था। पति पत्नी के साथ है तो उसकी वो नियत पत्नी है, पत्नी पति के साथ है तो उसका वो नियत पति था। किधर भी व्यभिचार इत्यादि दोष, अडल्टरी इत्यादि दोष उस जमाने में नहीं थे। अपने पत्नियों को छोड़कर अन्य लोगों के साथ पुरुष नहीं थे, अपने पतियों को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ स्त्री नहीं थी। ऐसा अत्यंत पवित्र सिचुएशन, व्यवस्था, परिस्थिति उस कृतयुग में थी। मनोवच शरीरतो, कैसे थे सब लोग वो? मनोवच शरीरतो यतो हिताः प्रतिव्रताः अनादिकालतो भवं ततः सभर्तृकाः सदा। मनोवच शरीरतो हिताः पतिव्रत मनोवच शरीरतो यतो हिताः पतिव्रताः अनादिकालतो भवंस्ततः सभर्तृकाः सदा। ये जो देवता स्त्रियां थी वो अनादिकाल से अपने मन से, अपने वचन से और अपने क्रिया से पतिधर्मनिष्ठ थी। पति भी अपने पत्नी के साथ ही थे। ये सभी बातें ही श्रुत्यादि में कही गई बातें हैं, वेद में कही गई हुई बातें हैं। ये कोई अपने मन से कह रहा है ऐसा आप न माने। ही शब्द प्रसिद्धि का द्योतन करता है। इधर ये ही शब्द इस बारे में श्रुति प्रसिद्धि है ऐसा कहता है। मनोवच शरीरतो यतो हिताः पतिव्रताः अनादिकालतो भवंस्ततः सभर्तृकाः सदा। इसके बाद जानेंगे श्लोक नंबर 27। स्वभर्तृभिर्विमुक्तिगाः सहैवता भवन्ति कृतान्तमाप्यचाप्सरः स्त्रियो बभूवुरुर्जिताः। स्वभर्तृभिर्विमुक्तिगा सहैवता भवन्ति कृतान्तमाप्यचाप्सरः स्त्रियो बभूवुरुर्जिताः।
जो ऐसे स्त्री पुरुष है वो अपने पत्नी के साथ ही मोक्ष में जाते हैं। ऐसे जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वो अपने पति के साथ ही मोक्ष में जाते हैं। मोक्ष में भी इनका पति पत्नी भाव बरकरार रहता है, बरकरार रहता है। इस पति पत्नी भाव के संबंध में मोक्ष में भी बाधा नहीं आती है। जैसे लक्ष्मी और नारायण सदा पति पत्नी है, वैसे ही ये जो लोग इस धर्म के, इस व्रत के परिपालन में निष्ठ है, वो लोग अपने पति पत्नियों के साथ ही मोक्ष में रहते हैं। लेकिन जब भी कृतयुग का अंत्य आया, कृतयुग खत्म हुआ, तभी बहुत सारे अप्सरा स्त्रियों ने जन्म लिया। ये कैसे थे? अनावृताश्च तास्तता यतेष्ट भर्तृका सदा अतस्तुता न भर्तृभिर्विमुक्तिमापुरुत्तमाम। ये अप्सरा स्त्री जो है, ये अप्सरा स्त्रियां नियत पति इनका कोई भी नहीं है, इसीलिए अनावृताः, इनको निर्लज्ज भी कहा जाता है। अनावृतास्ततास्तता यथेष्ट भर्तृका सदा, इसीलिए ये अपने पतियों के साथ विमुक्त नहीं होते हैं। इसके लिए ही ये अपने इच्छा के अनुसार इतर पुरुषों से संबंध रखते हैं। इसीलिए ही इनको इनको पतिव्रता स्त्री को जितनी उत्तम सद्गति होती है, उतनी सद्गति इनको नहीं होती है। धर्म में किंचित लोप हो गया तो धर्म करने वाले व्यक्ति को जो सद्गति है, वो धर्म लोप करने वाले व्यक्ति को नहीं है। वास्तविक में देखा जाए तो अप्सरा स्त्रियां वो मोक्ष के लिए योग्य है, भगवान की भक्ति करती है, लेकिन 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 इनके आचरण में थोड़ा दोष है। इसीलिए श्रेष्ठ प्रतिव्रता स्त्री को जो सद्गति मिलती है, उतनी अच्छी सद्गति इनको नहीं मिलती है। हम सिर्फ जानने के लिए थोड़ा जाने तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एसी एंड सेकंड एसी। वैसे मुक्ति में दोनों को सुख है, लेकिन फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने वाला व्यक्ति he feel more comfort than person who is traveling in second AC। ऐसे ही इधर हम जान सकते हैं, अतस्तुता न भर्तृभिर विमुक्ति मापुहु उत्तमाम, उत्तमाम विमुक्ति ही न आपुहु, इतनी श्रेष्ठ सद्गति उनको नहीं मिलती है। अभी बात बताते हैं, सुर स्त्रियों को भी कभी कभी अन्यता भाव स्वीकार करना पड़ता है, अपने पति को छोड़कर अन्य के साथ रममाण होना पड़ता है। इसके बारे में क्या कहना है धर्मशास्त्र का? सुरस्त्रियोति कारणैर्यदन्यता स्थितास्तदा दुरन्वया सुदुस्सहा विपत् ततो भविष्यति। सुरस्त्रियोति कारणैर्यदन्यता स्थितास्तदा दुरन्वया सुदुस्सहा विपत् ततो भविष्यति। देवता स्त्री भी नियत पति के साथ कुछ कबार, कोई बार, कभी कभी नियत पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ संबंध उन्हें आता है, तभी दुरन्वया, ये संबंध उन्हें बहुत दुखदायक होता है। दुरन्वया सुदुख सहा, ये सहन करने में भी असमर्थ रहता है। विपत्त तो भविष्यति, ऐसे घटनाएं जब घटती है तभी इनके जीवन काल में बहुत विपत्तियां आती है, आपत्तियां आती है, कुछ सुख से नहीं चल पाता। ये किसके बारे में बता रहे हैं? देवता स्त्रियों के बारे में बता रहे हैं। जो देवता स्त्री ब्रह्मवर्ष के मान से अपने पति के साथ ही मूल रूप में रहती है, लेकिन कुछ कबार कुछ गलतियों की वजह से, पाप की वजह से, शाप की वजह से इन्हें पर पुरुष का संग हो गया, तो वो बहुकाल तक अपने मूल रूप में ऐक्य नहीं पा सकती है। ये दुख सहन करने में बहुत कठिन रहता है।
विपत्त तो भविष्यति, इनके जिंदगी में अन्य पुरुष का संग होने के वजह से नानाविध आपत्तियां आती है। इसीलिए कुंती को इसीलिए कुंती को क्या हुआ, पांडु राजा के ये वचन सुनकर बहुत टेंशन हो गया। क्या बोल रहे हैं आप पांडु राजा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ये कितना ये कितना दुखप्रद है। देखने में तो ये कुछ इट फील्स इजी, आज के लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये कर्ण को भी सुखा वह नहीं है, ऐसे वो कह रही है। श्लोक ही ऐसा है, तदस्य कृच्छ्रतो वचः, कृच्छ्र मतलब कठिन, ये वचन सुनने में भी कठिन है, ऐसे ये कुंती प्रथा बोल रही है। अयुक्त मुक्तमस्ततो भवंस्तथापि ते वचः अलंघ्यमेव मे मतो वदस्व पुत्रदम सुरम। पतिदेव, आपने गलत बात कह डाली है, लेकिन आपके वचन को निभाना भी मेरा जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। इसीलिए आपके द्वारा कहे गए वचनों को मैं बहुत कष्ट से सहन लूंगी। आगे जाकर विपत्तियां आएंगी, उसे भी मैं सह लूंगी, क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इसीलिए किस देवता को पुत्र रूप में बुलाना है, उस देवता का आप नाम बताओ, मंत्र से मैं उस देवता को प्रार्थना करके बुलाऊंगी, ऐसा कह रहे हैं। अनेक बार हमारे पुराणों में जब हम देखते हैं तभी व्यभिचार घटे हैं इत्यादि इत्यादि हम सब लोग बोल जाते हैं। महाभारत के बारे में अनेक लोग ये सब गलत गलत बातें बोलते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे ये रूल्स उनको भी अप्लाई होते हैं, ये हम भूलना नहीं चाहिए। देवता स्त्री किसी अन्य कारण के वश भी अन्य देवता के साथ संग में आ गई तो उसको मूल रूप में ऐक्य पाना कठिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ये सुग्रीव के बड़े भाई वाली इंद्रावतार, उसकी पत्नी थी शची देवी। इस शची को वाली के मरणोत्तर सुग्रीव के साथ बलात्कार से संग होता है। वो उस शची देवी के लिए बहुत भयानक साबित होता है। शची देवी कौन है? स्वर्गाधिपति इंद्र की पत्नी। तथापि इस सुग्रीव के साथ इनका संग हुआ तो उनको ये सारी विपत्तियां सहनी पड़ती है। इनके बारे में ही ऐसा है, तो सामान्य मनुष्य के बारे में जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता, पापों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, ये सारा जो है वो केमिकल का काम है। किसके साथ भी यथेच्छ आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस माइंड सेट में जीने वाले आज की पीढ़ी, जो जेंजी कह के प्रसिद्ध है, उस जेंजी में कमिटमेंट बोलो अथवा नॉन चीटिंग बोलो, ये कुछ है ही नहीं। इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि चीटिंग इज नॉट अ फॉल्ट। किसके भी साथ प्रेम करो, किसके भी साथ व्यवहार करो, कौन से भी प्रदेश में किसी भी अवस्था में व्यवहार करो, ये गलत नहीं मानते हैं। ऐसा माइंडसेट इनका क्यों हुआ है? क्योंकि ये शास्त्रों से बहुत दूर चले गए हैं। शास्त्रों में देवता स्त्रियों को भी, देवता पुरुषों को भी अन्य स्त्री के साथ संग हुए तो आपको पाप लगता है, आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, ऐसे सब कहते हैं। देवताओं के बारे में ही ऐसा रहेगा तो आज के इस पीढ़ी में, जेंजी में रहने वाले लोगों की माइंडसेट क्या बताएं।
क्या बताएं, बहुत दुख होता है, बहुत कठिन लगता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में उस आदमी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें बताई हैं। आज के बॉलीवुड में ये जो हमारे समाज की जो नीति नियम सभ्यताएं थी, उस सभ्यताओं को छोड़कर कैसे रहना और वो कैसे नॉर्मलाइज करना, यही सिखाया जा रहा है। ट्रेंड ऐसा है, फेमिनिज्म, स्त्रीवाद के नाम पर स्त्रीवाद नहीं सिखाया जा रहा है, भोगवाद सिखाया जा रहा है। स्त्रीवाद का हम भी पुरस्कार करना चाहिए, हम भी पुरस्कार करते हैं। फेमिनिज्म का पुरस्कार होना ही चाहिए, स्त्री पर अन्याय नहीं होने चाहिए। स्त्री एक शक्ति है, स्त्री माँ दुर्गा है, दुर्गा का प्रतीक है, उसके विषय में आदर सम्मान रहने ही चाहिए। यस, 100% रहने चाहिए। जो इसके खिलाफ बोलता है, हम इसके खिलाफ है। लेकिन जो फेमिनिज्म आज के समाज में बॉलीवुड चित्रित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, उसके विषय में हमें जरूर आपत्तियां हैं। वो फेमिनिज्म सिर्फ बातों में स्त्री शक्ति कह रहा है, लेकिन स्त्री को एक भोग व्यक्ति की तरह ही, भोग वस्तु की तरह ही प्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सा भी बॉलीवुड का फिल्म हो, वेब सीरीज हो, उसमें स्त्री को एक भोग व्यक्ति, भोग वस्तु के तरह ही प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा शास्त्र ऐसा तो नहीं प्रेजेंट करता है। हमारे शास्त्र में स्वयंवर की प्रथा बताई गई थी, कन्या स्वयंवरम वरयति। कन्या जो है, असूर्यम पश्याह राजदाराह, उनकी महिमा कही जाती है। इनको कोई परपुरुष देख भी नहीं पाता था, इतने सुरक्षा में वो जिंदगी जीती थी, बिताती थी, गौरव से बिताती थी। किधर भी आई, किधर भी चली गई, नहीं। सभी घर में जो माता बहनें थी, वो रानी थी, रानी जैसे उनको ट्रीट किया था। अकेले किधर भी नहीं भेजा जाता था, उसके साथ गौरव के लिए अनेक जन जाते थे। ऐसी ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन बॉलीवुड इससे अलग चित्रण करके सिर्फ वचन में स्त्रीवाद, स्त्री शक्ति, स्त्री कोई भोग की चीज नहीं है ऐसे बताते हैं, लेकिन वास्तव में दर्शाते समय तो वो वही दर्शाते हैं। बोलना एक है, दिखाना एक है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। ये क्यों समझ नहीं आ रहा है? ये हमारे बुद्धि के पार है। फेमिनिज्म के वो व्यक्ति बहुत अच्छे कह रहे थे, कुछ वेब सीरीज में, कुछ फिल्मों में फेमिनिज्म के नाम पर स्त्रियां अपने मन के अनुरूप कुछ भी कर सकती है। अपने पति को चीट कर सकती है, अपने मित्र को चीट कर सकती है, बॉयफ्रेंड को चीट कर सकती है, अपने इच्छा के अनुसार कभी भी किसके भी साथ अपने स्वार्थ के लिए रह सकती है। इतना होने के बाद भी उसे ही विक्टिम माना जाता है। लेकिन जिस पर अन्याय हुआ है, उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं होता। यही यही चित्रण अन्य तरीके से किया गया हो तो क्या होगा? समाज में दंगा मच जाएगा, हल्ला मच जाएगा। फिल्मों में गाने दिखाए जाते हैं। जरा हम सोचे, फिल्मों को फिल्मों को अपने घर में जो जो व्यक्ति है, बूढ़े से लेकर छोटे व्यक्ति तक, सब लोग बैठ के देख सकते हैं क्या? इस सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर ही हमें बताता है आज के समाज में क्या चल रहा है। अश्लील बातें रहती है, अश्लील हाव भाव रहते हैं। स्त्रीवाद है तो स्त्री को गौरव से पेश करो।
पिक्चर में कोई कोई सॉन्ग रहते हैं, उन सॉन्ग को ये नाम देते हैं आइटम सॉन्ग। क्या नाम आपने दिया है? हमने तो ये नाम नहीं दिया है, आप ही इसको आइटम सॉन्ग बोल रहे हैं। वो जो सॉन्ग में काम करते हैं गर्ल्स, स्त्रियां, उनको तो बहुत गलत तरीके से शब्द व्यवहार करते हैं। हमें वो शब्द व्यवहार भी करने में नाचक्की होती है, अपमान लगता है, वो हम शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। आइटम सॉन्ग में काम करने वाली एक्ट्रेस, उसको बहुत गलत तरीके से बताया जाता है। वो अपने आप को उस नाम से प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। किस किस विचारधारा में ये लोग जी रहे हैं, बहुत गलत लगता है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ, शास्त्रों का ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। शास्त्र भेदभाव नहीं करता। शास्त्र सुर स्त्री के बारे में भी उसका चौकट है। इस लिमिट से आप बाहर गए तो आपको पाप लगेगा ही। पाप का परिहार उसको भी करना चाहिए। हमसे पाप घटा तो हम भी पापों का परिहार करने लेना चाहिए। शास्त्र एक व्यक्ति को दूसरा नियम, तीसरे व्यक्ति के लिए तीसरा नियम ऐसा नहीं बनाता। हमारे लिए नियम है, वो देवता लोगों के लिए नियम है। इसीलिए इस जेनजी को, इस जनरेशन को सुधारना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको निष्ठा सिखानी चाहिए, हॉनेस्टी सिखानी चाहिए। चीट करना ही वैलिड है, चीटिंग करना ही वैलिड है, ऐसा सिखाया जा रहा है। व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। जो व्यक्ति चीटिंग नहीं करता, जो व्यक्ति अथवा जो स्त्री अपने पति के साथ खुश है, वो लोगों में, उन लोगों में कुछ तो प्रॉब्लम है ऐसा दिखाया जा रहा है। What the hell is going on? जिस उम्र में जो काम नहीं करना चाहिए वो काम हुआ तो वो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा दर्शाया जाता है। वो काम जो विवाह के पश्चात काम होना चाहिए, वो काम विवाह के पूर्व नहीं हुआ तो आप में कुछ तो गलत है, ऐसा ये बॉलीवुड माइंड में सेट कर रहा है। ये सभी लोग, इनके सब हमारे तरुण पीढ़ी के लिए आदर्श व्यक्ति बन चुके हैं। घर में, मोबाइल में, टीवी में, पोस्टर में, एडवर्टाइज में, यही लोग एडवर्टाइज करते हैं। आज का जमाना ऐसा आ गया कि फिल्में छोड़ो, एडवर्टाइज भी हम हमारे पेरेंट के साथ नहीं देख सकते, हमारे बच्चों के साथ नहीं देख सकते, हमारे गुरुजनों के साथ नहीं देख सकते, हमारे शिष्यजनों के साथ नहीं देख सकते। कोई मोटिवेशन फिल्म हो, ऐसे बहुत कम फिल्में हैं, बहुत कम फिल्में हैं। है, जरूर है। मैं सभी फिल्मों की निंदा नहीं कर रहा हूं, करना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसी बहुत कमी फिल्में हैं जो मोटिवेशन के लिए शिष्यों को दिखाना जरूरी हो तो भी हम नहीं दिखा सकते। क्या परिस्थिति आ गई, क्या व्यापार कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये जो है वो गलत है, लेकिन इसको भी ये नाना रीति से दर्शाए जा रहे हैं। हम ज़्यादा फिल्म नहीं देखते, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता है। तथापि हमारे गृहस्थ लोग जो है वो हमें लौकिकी की कुछ कुछ बातें बताते हैं, तो इससे हमें पता चलता है क्या ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं ये लोग। हिंसा दर्शाते हैं, हिंसा दिखाते हैं। किस कॉज के लिए युद्ध नहीं है, सिर्फ असूया, ईर्ष्या, मात्सर्य, द्वेष, इतना ही सीरियल में दिखाया जाता है। ये जो पीढ़ी बढ़ रही है वो बहुत गलत तरीके से बढ़ रही है। इनके पास शक्तियां हैं, इनके पास बुद्धि है, इनके पास सोर्सेस है, इनके पास सभी है, सब कुछ है जो हमारे पिछले पीढ़ी में नहीं थे। वो सारे अपॉर्चुनिटीज
इनके पास है, जनजी के पास है। इनके पेरेंट्स श्रीमंत हैं, इनके पेरेंट्स इनको सब कुछ सिखा सकते हैं, इनके पेरेंट्स इनको सब कुछ दिला सकते हैं, इनके पास इंटरनेट की उपलब्धता है, इनके पास फ्रीडम है, इनके पास शक्ति है, इनके पास नॉलेज है, सब कुछ एक्सेस इनके पास है। लेकिन ये पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ गलत डायरेक्शन की ओर ही जा रही है। फिल्मों में, वेब सीरीज में घर को आए, पधारे, उनको सम्मान दिया, ऐसा नहीं दिखाते हैं। आप क्या लेंगे? पहले पूछा जाता था शरबत लेंगे, चाह लेंगे, कॉफी लेंगे, दूध लेंगे, जूस लेंगे, क्या लेंगे? आज पूछा जाता है कौन सी नशा आप करते हैं, कौन सी दारू आप पीते हैं। यही इनके ही बारे में चर्चा हो रही है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग नहीं दिखाया, ऐसा फिल्म ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों? समाज में जो व्यक्ति हीरो है, जिससे समाज चलता है, जिससे समाज बढ़ता है, जिसको समाज फॉलो करता है, वो व्यक्ति गुटखा की एडवर्टाइज कर रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आपको आपके आपके कहे हुए को फॉलो लोग नहीं कर रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपको क्या दिखाना चाहिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप दिखा रहे हैं वो हीरो सिगरेट पीता है, इससे कैसा उसकी इमेज बढ़ रही है, ऐसे आप दिखा रहे हैं, लेकिन इधर छोटे अक्षर में उसके नीचे आप लिख रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। कैसे चलेगा ऐसा? ऐसा दिखाओ, विदाउट ड्रिंकिंग, विदाउट स्मोकिंग, विदाउट एनी काइंड ऑफ नशा, वो व्यक्ति बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा दिखाओ, तो उसको समाज भी फॉलो करेगा। जो कुछ कोई पेरेंट्स है, इन सभी पेरेंट्स से मेरी एक ही विनती है कि आपके बच्चों को सत्संग में लेके आइए। आपके बच्चों को बोर न हो, उस रीति से हम सत्संग करेंगे। ये आपके लिए भी बेहतर है, समाज के लिए भी बेहतर है, मुख्यतः इन बच्चों के लिए भी बेहतर है। जिस अपरिपक्व अवस्था में इनको नशा के साथ एक्सेस होता है, इसके लिए इनकी पूरी पूरी जिंदगी बर्बाद होती है। ये बड़े लोग दिखाते हैं, बोलते हैं हम 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं, हम 10 बजे 11 बजे उठते हैं। इसको ही ये पीढ़ी फॉलो करती है, कॉलेज बंक करती है। मेरे सामने ही एक दृष्टांत है, देखा हुआ दृष्टांत है। ऐसे ही करते 4 बजे तक, 5 बजे तक फिल्म देखना, बाहर घूमना, नाइटिंग करना, ऐसे करके 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 5 बजे 6 बजे सोना, 12 बजे उठना, और फिर से मजा करना। इस कारण के वजह से इसका एजुकेशन नहीं हुआ, और ये बहुत गलत तरीके से जिंदगी में जीवन बता रहा है। आंखें के सामने दृष्टांत बहुत है। इसीलिए हर एक से यही विनती रहेगी, आप सब लोग तो साधु लोग ही हो, आपसे ये विनती नहीं है, जो दूसरे लोग ये जब प्रवचन सुनेंगे, इनको प्रार्थना है, विनती है कि कृपया सत्संग में लाइए। ये बहुत सारे सत्संग करने वाले अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, कृपया उधर आपके बच्चों को एक बार महीने में लेके जाइए। सन्मार्ग में रहेंगे, सन्मार्ग के आप जब बच्चे छोटे हैं तब से ही शास्त्र का इंटरेस्टिंग कथाएं बताए। हमारे पास एक छोटा बच्चा है, उसको हम महाभारत की कथाएं कहते रहते हैं, तभी आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, ये सारा वो सुनता है, उसमें आनंद अभिव्यक्त करता है, नीति सीखता है। ये शाश्वत है, ये सनातन है,
ये पुरातन है, ये अनादि नित्य है, ये भगवत लिखित है। इसमें जो लिखित है, इससे जो फॉलो करता है उसके जीवन में आनंद है, समृद्धि है। जो इसके विरुद्ध जाता है, इसके जीवन में प्रारंभ में सुख लगेगा लेकिन अंत में बहुत दुखकर है। लग्न व्यवस्था ही नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे वाद है। इन सारे वादों को भी यथावकाश हमारे इस प्रवचन कार्यक्रम में हम बातें करेंगे। मध्वाचार्य जी का जो शास्त्र है, वो शास्त्र हमें कैसे रहना चाहिए ये बताता है। वेदव्यास जी का महत शास्त्र हमें सन्मार्ग पे रखता है, इसीलिए इस मार्ग से हम चलते जाएंगे। आगे क्या हुआ, किन देवताओं को ये बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, क्या है, ये सभी हम फिर नेक्स्ट सैटरडे के पार्ट में जानेंगे। तब तक सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप पर सब पर कृपा करे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरे पूजा, हरे रेवोदितं सदा हर्यधीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः। यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत्। अनेन भावे यत्पुण्यम् आवाप्नोतु गुरुर्मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।